नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संवाद डिजिटल में। आज हम और भैया इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं लोग जैसे धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान फूट के ऊपर उभर रहा है। इससे भैया बताया जा रहा है कि महाकुंभ के भगदड़ में हम लोग वीडियो बना चुके हैं, भगदड़ क्यों हुआ था, वीआईपी एंट्री करने या और कुछ कारण था। तो हम ये जानना चाहते हैं जो महाकुंभ के भगदड़ में जितने अब पता नहीं कितना पब्लिक लोग का मृत्यु हुआ, जितना इस बार हाँ एग्जैक्ट पता नहीं है, जितना सोशल मीडिया चाहे न्यूज बता रहा है उतने हम लोग को पता है। तो इस पे मरे लोगों पे धीरेन्द्र शास्त्री हैं एक, तो बोले हैं कि वो उनका डेथ नहीं हुआ है, वो मरे नहीं, वो मोक्ष की प्राप्ति पा हुआ है। तो इस पे आपका क्या राय है? क्या उनका ये बोलना जायज था कि वो मरे नहीं, वो मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर चुके हैं? हाँ। आखिर सबको जाना ही है, उनका बयान है कि सबको जाना है, या कोई 20 साल में जाए या 10 साल में, वो पवित्र जगह उनका डेथ हुआ है तो मोक्ष की प्राप्ति हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हुआ है। हमें यह आश्चर्य नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा बोला, है ना, क्योंकि कम बुद्धि का व्यक्ति जो होता है ना, जी ऐसा ही बोलता है। हाँ, क्योंकि उसने क्या किया है, वो क्या किया बाकी लोगों को पता ही नहीं। हमें आश्चर्य इस बात का हुआ था जब वो बोला था, है ना, कि गंगा के बगल में मृत्यु हुआ है तो उसका मृत्यु नहीं हो, मोक्ष की प्राप्ति हुआ है ना। तो सोचने वाला बात इतना ही नहीं है, सोचने वाला मतलब एज ए समाज जो है ना, सोचने वाला बात यह है उस पंडाल में, जिस पंडाल में वो बोल रहा था, वहां पे हजारों लोग बैठे थे और सभी तालियां गूंज रहा था, ताली बजा रहे। लोग कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं? मतलब थोड़ा संवेदना नाम का कोई चीज नहीं है कि किसी की मृत्यु पे हम लोग ताली बजा रहे हैं। मतलब हम भारतीय ऐसा मतलब हम मान के चलते हैं कि अपने एक समाज के रूप में जो लोग इस चीज का समर्थन कर रहा है कि मोक्ष पा लिया है, मोक्ष की प्राप्ति हो चुका है वहां पे मरने के बाद, एज ए समाज के रूप में हम विफल हैं, हम कहीं सफल नहीं। हम किसी के मृत्यु पे कोई बकवास किया जा रहा है कि उसका मृत्यु हो गया, नहीं मृत्यु नहीं, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, हम वहां पे ताली बजा रहा है, उसको स्वागत किया जा रहा है। तो क्या दिखाता है कि एक विफल समाज को दिखा रहा है। दूसरी बात, आज ही महात्मा गांधी को पढ़ रहे थे। महात्मा गांधी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक लेख है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड फ्यूचर, है ना। उसमें महात्मा गांधी ने कितनी खूबसूरती से, है ना, अपने सभ्यता को, संस्कृति को दर्शाया है ना। वहां से लगता है जब कोई महात्मा गांधी को पढ़ के, अगर बाहरी व्यक्ति अगर कोई आ रहा है हिंदुत्व की तरफ आ रहा है, आकर्षित हो जा रहा है, अगर महात्मा गांधी को पढ़ के आ रहा है ना, और फिर जैसे जो कुछ बेवकूफ जाहिल लोग होते हैं, अगर इसको सुन ले, है ना, क्या मानेंगे कि महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए या हिंदू धर्म के बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुछ भी लिख के चला गया है। महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया कोई भी शब्द सही नहीं, यही तो मानेगा लोग, है ना। उनका कहना है, वो तो डायरेक्ट तुलना करते हैं कि हमारे एंसेंटर्स मतलब हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है उसे हमें संभाल के रखना चाहिए, है ना। जो पश्चिमी सभ्यता है वो अनैतिक दिखता है। महात्मा गांधी बोलते हैं कि पश्चिमी सभ्यता क्या अनैतिक दिखता है और हम नैतिक हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही दिख रहा है। हम यहाँ पे उसको अनैतिक, अभी हम पश्चिमी सभ्यता इसमें हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने को ही देख रहे हैं। ये कैसा नैतिकता है कि हमारे ही लोग मरे हैं, भगदड़ में मरे हैं, और हम उसमें क्या बोल रहे हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये सारे को तो मोक्ष मिलेगा ही, है ना, मोक्ष मिलेगा। अब बाकी बहुत सारा क्या क्या अफवाह फैला जा रहा है, सब कोई मर रहे हैं, पर सब कोई कौन 20 साल में मर रहा है, कोई 25 साल में, लेकिन वो गंगा घाट पे मर रहा है। तो ये कैसा नैतिकता है भाई? यही सिखाता है हमारा धर्म। जो हम, जहां तक हमने अपने धर्म को स्टडी किया है ना, हम अपने कल्चर पर स्टडी किया है ना, वहां से पता चलता है कि किसी भी समय अगर कोई घटना हो रहा है, असमय हो रहा है, तो हमेशा दुखदायी होगा, है ना, दुखदायी होगा। तो आप चूंकि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे जो लोग इस तरह के बोलने का साहस करते हैं, क्योंकि वो बोलने का उनके पास वैलिड रीजन है, क्योंकि जानते हैं, देखते हैं कि जिसको वो भाषण सुना रहे हैं, है ना, हम तो बेवकूफ मान के, अगर हम तो इससे पहले इस कमेंट नहीं करना चाहते थे, इससे पहले हम कमेंट नहीं करते थे, लेकिन हम यहाँ पे अगर इसके बाद भी उसको उसमें मान्यता है, विश्वास है, तो आपसे बड़े गधे कोई नहीं। इसके लिए हमको मालूम है, हमको बहुत से हम गाली खाने के लिए तैयार रहेंगे, हमको मालूम है, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे से बात करेगा, है ना। एक बूढ़े व्यक्ति थे वहां पे, उसका पोती और बहू का निधन हो गया, मर गया, है ना। अब उसको बोलेंगे तुम्हारे बच्चे को ये हो गया, क्या बोलता है, मोक्ष मिल गया।
है ना। आप उस पे क्या एक और कमेंट करता है कि कुछ राशि दी जाएगी जो सरकार के द्वारा, जो हम लोग बात कर चुके हैं पहले वीडियो में, उसे प्रसाद के तहत दी जा रही है। हाँ, तो उसे प्रसाद की तहत दी जा रही है। नहीं भाई, वो प्रसाद के तहत नहीं, उसका अधिकार है ना। उसके माँ बाप ने वो जीवन भर कमा के वहां पे टैक्स जमा किया है, वो उसको दिया जा रहा है, उसके परिवार को दिया जा रहा है कि इसका जो मृत्यु हो गया है तो इससे आने वाला जो पीढ़ी है, जो आने वाला जो जनरेशन है, भविष्य है, उसका खराब ना हो, इसके लिए दिया जाए, वो उसका अधिकार है, वो प्रसाद नहीं है ना। अब चूंकि ये भी है कि मतलब ये सब बोल पा रहे हैं क्योंकि हम जैसे कुछ अंधो लोग हैं, अंधे ही मानेंगे हम, ऐसे ऐसे लोगों को मानने वाले को हम अंधे ही बोलेंगे, है ना। वो एक ट्रिक सीख लिया है कि ये होता है ना कि फेस फेस को रीड करके, है ना, साइकोलॉजी का एक चैप्टर साइकोलॉजी का विषय है ना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो फेस रीड करते हैं, तो क्या हम उसको बोल लेंगे भगवान मान लेंगे, अवतार मान लेंगे? नहीं, वो यही से क्या किया, उसने इसी चीज को उसने सीखा और उसको धर्म का रूप दे दिया, है ना। बहुत से लोग बिना सोचे समझे, है ना, वो क्या करते हैं, इसको भगवान का असली अवतार मानने लगे, भगवान मानने लगे। इसके कारण जब ये पटना में आया था तो बहुत सारे लोग बेहोश हो गए थे, इतना भीड़ हुआ था, क्राउड हो गया था। तो मेरा, चूंकि हम इस सब में पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह सुन के ना कि मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गया, गंगा में मृत्यु कर्म हो गया, तो ये बहुत ही घटिया पंथ है, एकदम ओछे पंथ है। एक शब्द किसी साधु संत पे तो जचता ही नहीं है ना। हमें इसलिए भी आया इस चीज को सुन के कि ये साधु कैसे हो सकता है, हमारे साधु ऐसे नहीं है, हमारे पास और भी साधु हैं, है ना। कितने अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं, कितने कितने ना के दुख प्रकट किया है, कितने ना के एकदम रो रो के, बहुत संत रो रो के गए हैं, ऐसे भी संत तो है हमारे पास। कोई भी वो दृश्य देखेगा, साधु होगा या सिविलियन, कोई भी रो जाएगा, बहुत रोगे करेगा, है ना। सरकार बता रही है कि 32 लोग मरे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट लोग बता रहे हैं कि 73 लोग से ज्यादा मरे हैं। दैनिक भास्कर न्यूज पेपर है, उसमें लगातार एक मुहिम चला रखा है, कितने लोग मरे हैं उसका रिकॉर्ड निकालने में लगे हुए हैं, है ना। इतने लोग मर रहे हैं, आप ऐसे बकवास कर रहे हैं। तो हमें मेन जो अंदर में जो हमें गुस्सा देख के आया था, मतलब जो हमें दुखी हुए थे इस चीज को देख के, कारण था कि एक साधु ऐसे कैसे बोल सकता है, इतने संवेदनहीन तो साधु नहीं होते हैं। तो साधु मतलब होता है जो समाज की परवाह है ना, अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ छोड़ के जो समाज के बारे में सोचे, समाज की परवाह करे, वही साधु है। ये वो साधु नहीं, ये मतलब वो साधु नहीं होता कि हाथ देखे तुम्हारा भविष्य बता दें, वो साधु नहीं होते हैं, है ना। उसको हम लोग अपने भाषा में बहरूपीय बोलते हैं। अगर क्योंकि आप अपना धर्म पढ़ेंगे तो वह आप उस धर्म में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो हाथ देखने का काम करते हैं, जो भविष्य बताने का काम करते हैं, वह एक तरह का फेक वाला बात है। हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता कभी नहीं कहता है इस तरह का बकवास बोलने के लिए। क्या बोलते था, संवेदनशीलता दिखाइए, संवेदनहीनता नहीं, संवेदनहीन बनने के लिए नहीं बोलते। और इस पे बात हो सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादा फूटेंगे फूलेंगे तो लोगों को दुख लगेगा कि सनातनी के ऊपर गंदा गंदा बात बोल रहा है, हाँ, किसी भी कर रहा है। मतलब ये तो है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि सनातनी के ऊपर हमारा प्रहार है, तो आप इस चीज से बाहर निकलिए। आप देखिए लोग मर रहे हैं, अगर आपके परिवार के लोग मरे तो क्या आप इस चीज को मतलब एक्सेप्ट करते हैं, है ना। अगर आप बोलते हैं कि सनातनी के ऊपर हमला है, नहीं, ऐसे संत सनातनी के लिए नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना काम देखते, अपना व्यापार देखते हैं, है ना। इसने करके मतलब इस तरह का धंधा चला के इसने क्या किया, जिस क्षेत्र के मतलब जहाँ पे जिस मठ को लोग नहीं जानता था, उस मठ को महान बना दिया, वहां पे पैसे का अंबार लगा दिया। सच्चाई यही है ना। अब इससे किससे फायदा हो रहा है ना। ऐसे ऐसे साधु संतों से क्या है, ये समाज के लिए लाभदायक नहीं होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लाभदायक होता है। ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा होता है, नहीं तो ऐसे शब्द किसी संत, हमें इस बात को लेकर दुख है कि कोई संत ऐसे नहीं बात कर सकता है ना। अगर इसके बावजूद भी आप इस संत मानते हैं तो आप इस भ्रम से निकलिए और सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग आक्रमण कर रहे हैं या हम लोग सनातनी के खिलाफ है, तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम खुद इस चीज से हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। क्योंकि सभी का धर्म अपना अपना है, आपको व्यक्तिगत होता है, अपना मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, लेकिन जो वास्तविकता है उससे मुंह फेर लेना नहीं होता है ना। आप यही ना बोले कि मतलब कि कोई लगे सनातनी पे हमला करें, तो आप देखिए ना कि आप अगर आपके परिवार में मर गया तो आप क्या करते हैं, जी सही है ना। आप जाके पूछिए जिनके परिवार में किसी का मृत्यु हुआ है, उससे जाके पूछिए उनका क्या हाल है ना। तो इस चीज में ना पढ़ के आप वास्तविकता को देखिए, है ना। या आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि सनातनी को ऐसा बोलना मतलब
इसको धर्म से जोड़कर देखना कितना उचित है। इस चीज को धर्म से जोड़ना चाहिए था। जिसका मृत्यु हो गया वो प्रशासन की विफलता के कारण हुआ, हम सभी जानते हैं। हाँ। प्रशासन ने वीआईपी एंट्री दे दिया था। वीआईपी एंट्री क्यों दे दिया था? क्योंकि बाकियों को रोकना था। जो जन सामान्य लोग हैं, 10 लोगों के लिए हम 10,000 लोगों को नहीं रोक सकते हैं, है ना? वो भी कहाँ पे? धार्मिक स्थल पे। धार्मिक स्थल पे क्या होता है? सब बराबर होते हैं। सार्वजनिक स्थल। धर्म क्या है? धर्म के लिए कोई स्पेशल नहीं है, धर्म के लिए सभी बराबर है ना? आप आइए जाइए, लेकिन वहां पे प्रशासन ने क्या किया था? अलग अलग बैरिकेडिंग कर दिया था। पहले पास इसको कराया जा रहा था, जो इम्पोर्टेंट लोग है ना, उसे पास कराया जाता है। इससे लोगों में गुस्सा हो गया, है ना? होगा ही, क्योंकि हम उस समय वीडियो देख रहे थे कि मतलब पास कराया जा रहा है, वो लोग एकदम वीआईपी को पास कराया जा रहा है, वो लोग एकदम लाइन रोक के रखे हुआ है ना? ठंडी का रात है, 1 से 1:30 बज रहा है, रात को 12 बजे। कितना ठंडी था उस समय। एक और भी बात है कि जो न्यूज जो नया रिपोर्टर हैं वो जाकर वीआईपी लोग को सपोर्टर करना, जैसे रात को निकल जाते हैं वीआईपी घाट पे, दिखा रहे हैं कि कहाँ कोई वीआईपी है, वीआईपी कारण डेथ नहीं हुआ है, वीआईपी कारण भगदड़ नहीं बचा है। तो ये मीडिया वालों के लिए भी बहुत बड़ा ही गलत बात है। इसको बोलते ना, इसी को हम संवेदनहीनता कहते हैं। हाँ। है ना? आप इसी को संवेदनहीनता कहते हैं। मतलब आप अपने जो जनसंख्या है, आप जो लोग हैं, जो आप स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं और आप बन गए रिपोर्टर। परिस्थिति को समझिए, है ना? आप उस समय वीआईपी नहीं रहेगा। जब घटना हो गया, खत्म हो गया घटना। अब वहां पे वीआईपी रुकेगा, है ना? आप हम लोग एक ये देखिए ड्रोन फोटोज देखे थे, एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? वीआईपी साइड में 50-100 लोग है, इधर करोड़ों में लोग लाइन लगा के हुआ, एकदम कच पिच लोग है ना? अगर ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता करना चाहते थे, ये न्यूज, हम इस पे बोलना चाहेंगे, कुछ शब्द है मेरा, कि न्यूज कैसा होना चाहिए। न्यूज हमें बनाना नहीं, जो जैसा है आपको उसी तरह प्रेजेंट करना है, उसी तरह दिखाइए। आपको मिर्च मसाला में क्या जरूरत है? मिर्च मसाला लगाना है कि नहीं लगाना है, वो देखने वाले को डिसाइड करने दीजिए, है ना? इसको किस तरह से उसको लेना है। आप है नहीं है, आप इतना बताइए। कैमरा आपके पास में है, दिखाइए। माइक आपके पास में है, साउंड सुना दीजिए। देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा है। क्या सोचना है, नहीं करना है, ये लोगों पे छोड़ देना चाहिए। तो आप ये भी बहुत अच्छा बात बोले हैं कि मतलब कुछ लोग क्या किए हैं, मतलब सपोर्ट में उतर जाते हैं। सपोर्ट में उतर जाते हैं वीआईपी पर्सन, है ना? तो ये कहीं से ये उचित वाला बात नहीं। आप सपोर्ट क्यों, किसी का सपोर्ट आके विरोध क्यों करना? सीधी सी बात है। आप घटना हुआ है वो दिखाइए, है ना? नहीं तो इसको ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं बोलते, ऐसे लोग कुछ और ही बोलते हैं। अब बात ये भी है, हम लोग को पढ़ाया गया है कि पाप करने वाला कम भागी इसी होता है। अब जो पाप देख कर चला जाए ज्यादा पापी हो जाए। जैसे बोलिए, मानिए धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले कि मोक्ष की प्राप्ति, उसमें जो 20,000 50,000 क्राउड बैठ के ताली बजा रहा है, वो भी तो उतने पापी का भागीदार है, पाप का भागीदार। बराबर ये उसके संवेदनहीनता पे मतलब दिखा रहा है कितने हम बेवकूफ है, हम सोचने का क्षमता ही खत्म हो गया है। वही बोल रहा है कि इतने लोग मर गए हैं, वो मरे नहीं, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुआ है। अगर हम उस पर तालियों की गड़गड़ाहट से उस पंडाल को गुंजा दे रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि आप जिंदा नहीं, है ना? आप जो होता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मुर्दा भी बोल सकते हैं। अगर लोगों में इमोशन नहीं रहेगा, ये सब भेदभाव भावना नहीं, रोबोट होगा तो रोबोट्स में रोबोट बन गए हैं। हम सोचने का क्षमता ही हो चुके हैं। जो मेमोरी कार्ड में डाल दिया जाता है उसी को फॉलो करता है, ताली बजाता है। इंसान है, आपके पास सोचने का क्षमता है, इसे बाहर निकालिए, है ना? अगर आपको देखना है तो जब एस जयशंकर साहब गए थे अमेरिका में, इसमें ट्रम्प के जब जो ये ले रहे थे, क्या बोलते हैं, शपथ ले रहा है ना? उनका ट्रम्प का एक बयान था कि वो जितने भी माइग्रेंट्स है वो सभी पर कार्रवाई करेंगे, है ना? इसको सुन के हॉल में बैठे सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाते रह गए, है ना? वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं था। जयशंकर साहब